हूं संजय जहांगीर और केमिस्ट्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। भारत जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा एवं विशाल देश है और इतने बड़े देश में जहां पर डेमोक्रेटिक सरकार हो वहां पे सिस्टम की कई बार अव्यवस्था या चूक इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनका सामना, उन ट्रेजेडियों का सामना आम जनता को करना पड़ता है। वो जैसे कहते हैं कि बौखलाहट में जब आदमी भागता है तो उसको 2 ठोकरें एक्स्ट्रा लगती है। अब वो हमने 2 ठोकरें एक्स्ट्रा कैसे खाई उसके बारे में हम देखते हैं एक बार, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान था वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराया जाता है। जो बंदा स्वयं से सांस नहीं ले पा रहा है उसको क्या किया जाता है कि वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है और उसको श्वसन क्रिया कराई जाती है। तो हमारा पूरा ध्यान था वेंटिलेटर पर, लेकिन उसके साथ में हमने ये नहीं देखा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आएगी वो किन पर ज्यादा इफेक्ट डालेगी। यानी उनका इफेक्ट हुआ जो श्वसन के मरीज थे, श्वसन क्रिया से संबंधित जो भी बीमारियां थी जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, तो उनमें ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ वो। तो उसके कारण क्या हुआ कि ज्यादातर जो थे, जो श्वसन मरीज थे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत हुई और ऑक्सीजन की भारी भरसक मात्रा में उनकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ऑक्सीजन की एकदम इतनी भारी किल्लत आ गई, लोगों ने स्टॉक कर लिया। जो नॉर्मली 1000 रुपए का सिलेंडर रिफिल होता है वो 20,000 रुपए में परचेज करके अपने घर में रख लिया। और इसके साथ में हम जो है ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हमारे पास में आई क्यों? क्या हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी थी या हमारे पास जो इंडिया में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराते हैं जो प्लांट्स, उनकी क्षमता कम थी, या इसके पीछे और भी क्या कारण रहे हैं? तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ा ब्रांड जो है इंडिया में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराता है वो है इनॉक्स एयर। इनॉक्स एयर की क्षमता है लगभग 2700 मीट्रिक टन। तो जो कोरोना से पहले यानी प्री कोरोना हमारी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी, सबसे पहले ये जानते हैं। तो कोरोना से पहले जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड थी वो थी जो मेडिकल डिमांड थी। देखो ऑक्सीजन भी अब क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंट जो है इसके यूजेस में आ रहे हैं। एक तो है इसका जो मेडिकल यूजेस करते हैं हम इसका, और जो दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है इंडस्ट्रीज में, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा की है, और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इसका उपयोग करती हैं। तो हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट थी कोरोना से पहले प्री कोरोना वो थी 1210 मीट्रिक टन मेडिकल जो रिक्वायरमेंट थी इसकी। लेकिन उसके साथ में हमारी इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कौन सी थी? इंडस्ट्रियल भी। तो इंडस्ट्रियल हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 4250 मीट्रिक टन। यानी टोटल अगर हम कोरोना वेव से पहले हम देखें तो हमारी टोटल जो डिमांड थी वो थी 5460 मीट्रिक टन। अब ये ठीक है, हमारी जो है डिमांड 5460 मीट्रिक टन थी, लेकिन हमारे पास में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल रहता था इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे पास जो टोटल स्टॉक था ऑक्सीजन का या हमारी जो कैपेबिलिटी थी प्रोड्यूस करने की वो थी 7200 मीट्रिक टन। अब 7200 मीट्रिक टन हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना हम उपयोग कर रहे हैं, और जो बाकी का ऑक्सीजन था वो हम क्या है जो बाकी देश थे उनको एक्सपोर्ट कर देते थे। अब उसके साथ में हमारे पास में ट्रेजेडी क्या आएगी, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी मेडिकल जो नॉन कोविड पेशेंट थे उनको चाहिए था 1210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। और कोरोना वेव के बाद में जो हमें इसकी एक्स्ट्रा नीड हुई, एक्स्ट्रा नीड कितनी हुई? 6900 मीट्रिक टन। ये केवल कोविड पेशेंट के लिए, कोविड-19 पेशेंट के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हमें रेगुलर चाहिए रही है। जो 1210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है ये तो हमें बिना कोविड मरीजों के लिए चाहिए।
और जो कोविड मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हमारे पास में कितनी डिमांड आ गई, 6900 मीट्रिक टन, यानी टोटल हमारे प्रोडक्शन से भी बहुत ज्यादा, यानी हमारी डिमांड आ गई 8110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास में कितना है, 7200 मीट्रिक टन है। तो उसी के बाद में ये बात है अप्रैल के लास्ट वीक के आसपास की, जब कोरोना की सेकंड वेव बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड कर रही थी लोगों को उस समय। तो 22 अप्रैल 2021 को पीएमओ से निर्देश आया कि हमने ऑक्सीजन के जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज करने के आदेश दे दिए हैं। अब हमारे पास कितनी अतिरिक्त ऑक्सीजन आ जाएगी, 3300 मीट्रिक टन और, यानी पहले हमारे पास 7200 मीट्रिक टन होया करती थी, उसके बाद में हमने 3300 मीट्रिक टन का और इंक्रीज कर लिया है। जो जितना हम प्रोडक्ट बना रहे थे उससे 3300 मीट्रिक टन ज्यादा ऑक्सीजन अब और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास में टोटल जो है 10,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया था। और ये अवेलेबिलिटी स्टार्टिंग से थी, 22 अप्रैल को ये आदेश आया था। तो पीएमओ जब कोई आदेश जारी करता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सख्ती से काम होता है, यानी कोई चीज बहुत बढ़िया ढंग से लागू हो गई हो तभी उस बात को पीएमओ जो है रिलीज करता है। तो हमारे पास देखते हैं जो टोटल हमारे पास में प्रोडक्शन है वो हो गया 10,500 मीट्रिक टन का। और कोरोना वेव के अनुसार जो हाईएस्ट डिमांड थी वो थी 8110 मीट्रिक टन। अब आप लोग अंदाजा लगे कि हमारे पास में इतना ज्यादा ऑक्सीजन है, अवेलेबल है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम यूएई से इंपोर्ट कर रहे हैं या बाकी कहीं और देश से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो देखिए इसके अंदर एक छोटा सा एक मेन टॉपिक है, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराते हैं जैसे इनर्क्स हो या कोई भी इंडस्ट्री है, वो दो तरीके होते हैं उसके। एक तो पूरा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में से लेता है और दूसरा जो होता है पानी से बनता है। पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O को हम क्या करते हैं, हीट देकर इसको गैसियस स्टेट में चेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बनाने का मेथड है ये केवल महज 4 से 5% ही उपयोग में आता है। बाकी 95% जो मेथड यूज में लेते हैं इसका, वो हम अपने एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले लेते हैं। हम अपने एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और जो बचा 1% उसमें बाकी मिला के CO2 और XYZ जो भी है वो सम्मिलित होता है। तो हमारे पास वातावरण में या वायुमंडल में जो है 21% जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, तो भाई इसमें केमिस्ट्री है, ऑक्सीजन की केमिस्ट्री, तो उसका पता लगाते हैं हम कि ऐसा तो है नहीं कि हमने मान लो कोई टैंकर में ऑक्सीजन को स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। एक टैंकर है हमारे पास बड़ा सारा, ये या सपोज करते हैं ये हमारे पास ये रूम है, ये बड़ा सारा, हमें इसमें ऑक्सीजन स्टोर करना है तो क्या करेंगे, इसमें एयर फॉर्म में भरेंगे कि हवा में भरेंगे तो 5-6 किलो या मैक्सिमम 10 किलो ऑक्सीजन हम इसमें स्टोर कर पाएंगे। तो उससे अच्छा बेहतर तरीका क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर की 3 स्टेट होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो ये तीनों गैस से आपस में चेंज होती रहती है। जैसे हमने पानी के मामले में हम देखते हैं गैसियस स्टेट में भी मिलता है, ये लिक्विड स्टेट में भी मिलता है और उसके बाद में सॉलिड भी बन जाता है। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को यहां से जो अपने यहाँ पे वायुमंडल की ऑक्सीजन है उसको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद में हम उसको एयर फॉर्म से और गैसियस स्टेट में चेंज कर देंगे। लेकिन ये एक बहुत हैवी प्रोसेस है। इसमें क्या करना होता है कि रूम टेम्परेचर यानी एस्टिमेटली 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एक सामान्य रूम का तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, वही होता है। अब वहां से हमने इसको -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आना होता है, तभी ये जो ऑक्सीजन है ये लिक्विड बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक टैंकर में
अगर हमने 2 टन या 5 टन ऑक्सीजन डालनी है तो सीधा सा मैटर है कि उसको हमने जो है लिक्विड स्टेट में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा -180 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इतना ज्यादा नीचा या इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है कि आप अंदाजा लगाइए -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है पानी से, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्नोफॉल हो जाता है। स्नोफॉल मतलब अगर हम कहीं एक बोतल से कोई पानी गिराए और वो एक ऐसे मीडियम से होके जाए जहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वो पानी क्या है कि वहीं के वहीं पे लिक्विड से सॉलिड में, यानी वहीं पे उसका आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो -40 डिग्री पर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, -180 डिग्री पे जाना है। हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक कितना है 10,500, लेकिन हमें ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, ऐसे ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन चाहिए जिनमें ऐसे उपकरण लगे हों जो ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में बनाए रखे, और टैंकर का जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री तक बरकरार रख सके। तो जो ऑक्सीजन के ट्रक थे, ऑक्सीजन के ट्रक हो, और उसी के साथ में जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती, स्टोर करी जाती, सिलेंडर, छोटे सिलेंडर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी कई बार, तो सिलेंडर। तो हमारे पास में इंडिया में इन दोनों चीजों की बहुत भरसक कमी आ गई। कमी कैसे आ गई कि हमारे जो जैसे प्लांट है इनॉक्स का महाराष्ट्र में है, और हमारे जो टैंकर है वो बेंगलोर में ज्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनको वहां से वहां तक आने में बहुत ज्यादा समय लगे। और उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था थी हमारी, वो एकदम लगभग नील थी, नील, यानी इस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था लेकिन इतनी हल्की व्यवस्था को हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे लिए अगर इतना बड़ा देश है तो हमें फुली एंड फाइनली परफेक्ट तरीके से काम करना होगा। और सिस्टम भी हमारा इतना बड़ा है कि हमारे पास हजारों की संख्या में IAS ऑफिसर हैं, और सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है, मंत्रिमंडल है, हर राज्य के साथ में राज्य सरकारें हैं, फिर उनके अलग से मंत्रिमंडल है। तो हम हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो भाई हमारी सुरक्षा के लिए कुछ तो काम करें। चलो ठीक है, वो एक बड़ा मैटर है। तो हमारे पास में दिक्कत कहां पर आई, उनका ट्रेवल की और सिलेंडर की। ट्रेवल की क्या दिक्कत आई कि जो हमारे टैंकर थे वो इधर उधर अस्त व्यस्त हो रखे थे, और ट्रेवल सिलेंडर जो है लोग बागों ने, जिसकी कीमत महज 1,000 रुपए में जो सिलेंडर ऑक्सीजन से रिफिल होता है, उसको 20-20 हजार रुपए में लेकर स्टॉक कर लिया, घर पे स्टॉक कर लिया। तो हमारे पास सिलेंडर की कमी आ गई। ट्रेवल का ये सिस्टम था हमारा, ये कमजोर पड़ गया। लेकिन हमारी जो इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर बहुत ही बढ़िया योगदान दिया। उन्होंने देखा कि भाई जहां भी ऑक्सीजन के ट्रक हैं, टैंकर हैं, जहां पे स्टोर हो रखे हैं, उनको अपने बड़े कार्गो शिप में लोड किया, और जहां पे उनके प्लांट है वहां पे उसको मतलब जो है भिजवाया, और बाद में रिफिल करवा के जहां भी ज्यादा रेट थी वहां पे उनको छुड़वाया। तो मेन पॉइंट हमारा जो रह रहा है यहाँ पे वो था कि जो ऑक्सीजन की केमिस्ट्री थी, -180 डिग्री पे हमने इसको स्टोर करना है,